हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवीन कुमार। मैं फिर से एक नया चैप्टर लेके आ गया हूँ। लास्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, हमारा पर्यावरण। इसके पहले मैं सारे चैप्टर करा दिया। टोटल 7 चैप्टर था, ये 8वां चैप्टर है। तो आप लोग तैयार रहिए टेस्ट देने के लिए, है ना। फिर वही कमर कस लेना है और अपने आगामी एग्ज़ाम जो आने वाला आपका 10th बोर्ड का एग्ज़ाम है, उसके लिए एकदम कमर कस के तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फिर वही पेन पेपर ले लेना है। मैं क्वेश्चन 20 तक बोलते जाऊंगा, आपको पेन पेपर से आंसर लिखना है। फिर लास्ट में मैं मिलवा दूंगा। लास्ट में मैं फिर से दोबारा इसको रिप्ले करूंगा और आंसर मिलाते जाऊंगा। तो अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? चलिए, लाइन भी आ चुका है। निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? नीलहरित शैवाल, फूल और पत्ते, जंगली जानवर, हरे पौधे। निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? रबर, सूखे घास, पत्ते, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक की बोतलें। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ के आगे बढ़ रहा हूँ, कृपया करके वीडियो को पॉज कर दे और आराम से आंसर मारे। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो मैं टाइम भी अगर आपको मैं देता हूँ, फिर भी उसका सॉल्यूशन आपको इतना जल्दी नहीं दिमाग में आएगा। तो इससे अच्छा है कि वीडियो को पॉज कर देंगे और आराम से आंसर मार के आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पाद, उपभोक्ता, अपघटक, आहार श्रृंखला। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के मध्य सतह में, वायुमंडल के निचले सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, कोई नहीं। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं तथा आम, घास, बकरी तथा मानव, बकरी, हाथी तथा गाय, केक, मछली तथा बकरी। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 1, 3, 2, 4। निम्न में कौन पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? पौधे, वायु, जंतु, मनुष्य। कवक एवं जीवाणु कहलाते हैं उत्पाद, अपघटक, उपभोक्ता, सभी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है द्विदिशीय, बहुदिशीय, एक दिशीय, कोई नहीं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं उत्पादक, तृतीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। इनमें कौन से मानव निर्मित जैव निम्नीकरण हैं? मीथेन, बायोगैस, ऑक्सीजन, CFC। वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? 5, 3, 2, 7। पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? एड्स, मलेरिया, त्वचा कैंसर, सभी। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? मेढक, सर्प, ग्रासहॉपर। ग्रासहॉपर का मतलब होता है आपको फितिंगी, हम लोग इधर बोलते हैं टिड्डा बोलते हैं उसको। घास। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण होता है, तृतीय पोषी स्तर का निर्माण होता है, या चतुर्थ पोषी स्तर का निर्माण होता है। ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? CO2, SO2, CFC, NO2। प्रत्येक परितंत्र होता है गतिशील तंत्र, प्रगतिशील तंत्र, गत्यात्मक तंत्र, अस्थायी तंत्र। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित रखना था मिट्टी को, वृक्षों को, बंधों को या जल को। चिपको आंदोलन आपको भूगोल में भी पढ़ना है 10th का। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? चूहा, घास, मोर, सर्प, सर्प, घास, चूहा, मोर,
सी में घास चूहा सर्प मोर, या डी में मोर सर्प घास चूहा। तो ये रहा आपका 20 का 20 क्वेश्चन। चलिए बिना देरी किए अब इसका आंसर मिलाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? यदि हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? DDT। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे? जंगली जानवर। निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास पत्ते। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? बकरी, घास तथा मानव। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3। निम्न में कौन पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? वायु। एक कवक एवं जीवाणु कहलाते हैं अपघटक। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एकदिशीय। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है? बायोगैस। वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? 5। पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? त्वचा कैंसर। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? घास। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है एकदिशीय पोषी स्तर का। ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? CFC। प्रत्येक परितंत्र होता है गत्यात्मक तंत्र। 19 नंबर, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसे संरक्षित करना था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है चूंकि इसको भूगोल में भी पढ़ना है। वृक्षों का। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? ये रहा सी, घास, चूहा, सर्प और मोर। तो आज का इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो देख करके बहुत सीखने का और आगे और भी पढ़ाई को बेहतर करने का आपको अंदर से प्रेरणा जाग रही होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपको प्रश्न है दिमाग में या जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है उससे संबंधित आप कमेंट कीजिएगा। मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन अच्छा से समझ में आए, सिलेबस अच्छा से कंप्लीट हो। धन्यवाद।